हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो अकेडमी। ये जो अपडेट है जो हम लेकर आए हैं ये उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से है। यहाँ पर एक महाविद्यालय में, एक कॉलेज में, बांदा का ये कॉलेज है, इसमें अध्याचित जो पद थे उनमें रिजर्वेशन के आधार पर जो संख्या थी वो वैकेंसीज की जो संख्या थी, रिक्त पद जो थे आरक्षण के आधार पर बदल दिए गए हैं। मतलब कुछ बदलाव है, हालांकि टोटल वैकेंसीज में कोई बदलाव नहीं है। देखिएगा पहले का अध्याचन किस प्रकार था और नया अध्याचन किस प्रकार है, किसे थोड़ा फायदा होगा या किसे नुकसान होगा, ये देखिएगा। ये है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अर्थरा पीजी कॉलेज अर्थरा बांदा, ये कॉलेज का नाम है। विषय के सापेक्ष आप सामने देखेंगे उसके अध्याचित पदों की संख्या लिखी हुई है। हम इसे प्रेस विज्ञप्ति को पढ़ते हैं। 2 नवंबर 2022 की ये खबर है, यानी कि अभी की है। शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा द्वारा अपने पत्रांक डिग्री थर्ड 1 आयोग 128/2223 दिनांक 13/5/2022 द्वारा अर्थरा पीजी कॉलेज अर्थरा बांदा में निम्नवत आरक्षण लगाते हुए अध्याचन आयोग को प्रेषित किया गया था। ये पहला वाला है जो 13 मई को प्रेषित किया गया था। इसमें अर्थशास्त्र के जो 3 पद थे उनमें से एक अनरिजर्व था, एक ओबीसी और एक एससी का था। गणित में एक अनरिजर्व था, बस एक ही पद था। प्राणी विज्ञान में एक ईडब्ल्यूएस के लिए था, बस एक ही था। सैन्य विज्ञान में एक ओबीसी और एक एससी के लिए था, ये पहली बात बता रहा हूँ। भौतिक विज्ञान में एक अनरिजर्व था, बस। राजनीति विज्ञान में एक एससी का था। रसायन विज्ञान में एक अनरिजर्व और एक ओबीसी के लिए था। समाजशास्त्र में एक एससी का था। और बीएड में पद थे वो टोटल 5 पद थे, जिनमें से 2 अनरिजर्व, 2 ओबीएस और 1 एससी के लिए था। वहीं हिंदी में 2 पद थे, एक अनरिजर्व और एक ओबीसी के लिए। इस प्रकार टोटल पद 19 होते हैं, जिनमें 7 जनरल के, 1 ईडब्ल्यूएस का, 6 ओबीसी के और 5 एससी के थे। इनमें थोड़ा बदलाव है। थोड़ा बदलाव कैसे है? ओबीसी और एससी में से कुछ कम कर दी गई हैं वैकेंसीज और ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व में थोड़ी बढ़ा दी गई है, बहुत थोड़ी, 1-2 सीट का डिफरेंसेस है। वो आयोग ने दिया है, वो मैं नहीं पर आता हूं। ये पुरानी लिस्ट थी, अब नहीं पर आ जाइएगा आप। अब आप मैच भी कर सकते हैं और ये आपको वेबसाइट पर मिलेगी लिस्ट, आप देख भी सकते हैं। देखिए अगर मैं दोनों को कंपेयर कर रहा हूं तो ऊपर आप देख पा रहे हैं, यहां पर ऊपर थे टोटल पद 19, टोटल पद यहां भी 19 है, ठीक है, इक्वल है। अनरिजर्व थे 7, यहां भी हैं 7। हाँ, ईडब्ल्यूएस एक था, यहां ईडब्ल्यूएस 3 है। 2 पद ईडब्ल्यूएस के बढ़ाए गए हैं। 6 ओबीसी के थे, यहां 5 ओबीसी के हैं, मतलब 1 पद ओबीसी का कम किया गया है। 5 यहां एससी के थे, यहां 4 बचे हैं, तो 1 एससी का कम किया गया है। अब सब्जेक्ट वाइज भी एनालाइज करते हैं कि किस सब्जेक्ट में ऐसा किया गया है। पहले आते हैं अर्थशास्त्र। एक अनरिजर्व, नई वाला जो दिखा रहा है, 3 पद हैं, 1 अनरिजर्व, 1 ओबीसी, 1 एससी, 3 दिखा रहे हैं। ऊपर वाले में देखते हैं हाँ बिल्कुल इसी तरह है, कोई चेंजेस नहीं है। चेंजेस जो आपको देखेगा मोटे तौर पे मैं ऐसे ही बता देता हूं, बार बार कंपेयर क्या वीडियो लंबी हो जाएगी। समाजशास्त्र में ओबीसी के 2 पद आपको देख पा रहे हैं। यहां समाजशास्त्र में 1 पद है एससी का, और यहां से समाजशास्त्र में 1 पद ईडब्ल्यूएस का। समाजशास्त्र में एक तो चेंज है, और दूसरा चेंज जो नजर आ रहा है वो बीएड के तौर पे नजर आता है। बीएड में ओबीसी की 2 सीट थी, अब 1 कम हो गई है और ये जनरल में जोड़ दी गई है, यानी कि जनरल में भी थोड़ा बहुत चेंज किया गया होगा, दूसरी तरफ लाए होंगे। तो ये आप देख लीजिएगा, ये नई है। नई चेंज जो होने के बाद ये नई लिस्ट नीचे है और पुरानी लिस्ट ऊपर है। तो ये अपडेट थी। हमने कहा था कि किसी भी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। ये 2 नवंबर को दिया गया है डिस्प्ले में, आप इस पर वेबसाइट पर जाकर देख भी सकते हैं कि किसमें किस सब्जेक्ट के प्रति क्या चेंजेस किए गए, किस सब्जेक्ट के प्रति क्या चेंजेस किए गए हैं, ये आप जाकर देख सकते हैं। हाँ, रसायन शास्त्र को भी बदला गया है, अनरिजर्व से ईडब्ल्यूएस में ले गए 1 सीट को। पहले अनरिजर्व 1 थी, अब नहीं दिख रही, कोई अनरिजर्व नहीं है, अब 1 ईडब्ल्यूएस की है, यानी कि
मोटे तौर पे ये मान लीजिएगा कि थोड़ा प्रमोट जो किया गया है, ईडब्ल्यूएस को प्रमोट किया गया है, अनरिजर्व टोटल वही है, लेकिन सब्जेक्ट वाइज फर्क पड़ा है, केमिस्ट्री पे फर्क पड़ा है। बाकी ओबीसी और एससी को कम करके ईडब्ल्यूएस में लाया गया, मोटे तौर पे ये मान लीजिएगा। चलिए, ये अपडेट हमें आप तक पहुंचानी थी। यूपीएचईएससी की किसी भी अपडेट और यूपीएचईएससी के लिए जीके पढ़ने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।